आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां। मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। सभी जीव दुखी है और दुख का कारण मोह है, और जब मोह का क्षय होगा तभी जीव सुखी होगा। देखो, जीव का प्रयोजन एकमात्र सुखी होने का है, दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये जो भ्रमित अज्ञानी दुनिया है, इन्हें भी एक्चुअल में चाहिए सुख, और दुनिया में भ्रमणा चली है कि भोगों से, सामग्रियों से सुख मिलेगा, है ना, और वैभव से सुख मिलेगा, इसलिए वे उसमें लगे हुए हैं। समझ रहे? किसी ने धन में, किसी ने परिवार में, किसी ने भोगों में। तो चाहिए सभी को सुख ही, और सुख तब प्राप्त होगा जब बोलो मोह का अभाव होगा, क्योंकि जब जब मोह होता है तब अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है, और एक एक इच्छा आत्मा को तड़पा देती है। तो मोह जो है वो इच्छाओं का जनक है, पिता है, माता है मोह। इसलिए जब तक मोह का अभाव नहीं होगा तब तक ये जीव सुखी हो ही नहीं सकता। सोचो, हम जिन संयोगों को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे सभी संयोग इन देवों को तो है कि नहीं? और देवों की संख्या बहुत है, कम है क्या? 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, फिर अनुत्तर, फिर ग्रेवेक, नहीं, हाँ अनुत्तर, हाँ मतलब कितने जीव हो गए, कितने जीव हुए सोचो। और उनके पास वो वैभव है जिसके लिए हम जीवन भर मनुष्य में अपना जीवन समर्पण करते, जो प्राप्त करने में। और जे त्रिभुवन में जीव अनंत में वो भी आ गए हैं, आए नहीं? और वो सुख चाहे दुखते भयवंत में वो भी आए हैं। तो वैभव से या सामग्रियों से सुख होता तो कौन सी कम सामग्री है देवों के पास, ये हमें समझना ही होगा। जब भी मुझे लगे कि मुझे धन से सुख होगा तो देवों को याद कर लेना, है कि नहीं? स्वर्ग के देवों के पास देखो भोग में पूरे भोग है, समझ रहे? 32 तो मिनिमम होती है बोले, है ना। और बाकी तो कुछ खान पान वो भी कोई टेंशन है, बीमारी भी नहीं, रोग नहीं, कुछ नहीं है, समझ रहे? तो फिर दुख है कि नहीं है वहाँ पर? वहाँ के जब दुख के वर्णन किए तो क्या बोला गया कि मरते हुए 6 महीने दुख है। और कहे तो फिर वो जैसे उनको वो बड़े देवों के सामने नौकरी करनी पड़ती है, बराबर है? यही बोले ना, दुख वर्णन करेंगे। और चैटल में क्या लिखा लाइन कि विषय दाह दावानल दयो, ये लाइन लिखी ना। तो विषयों की इच्छा वाली अग्नि में जलते हैं, मतलब वहाँ दुख एक्चुअल में कौन सा है? विषयों की अग्नि, विषयों की इच्छाओं की अग्नि। और ये विषयों की इच्छाओं की अग्नि जलती कैसे है? मोह से, समझ रहे? हाँ, चार प्रकार की इच्छा बोल रहे क्या? चाह, चाह, मैं चार सुन रहा हूँ। हाँ, चाह ही है ना। और चाह उत्पन्न कहाँ से हुई? उसको वो विषय भोगने की इच्छा कहाँ से आई? वो ये देव में, समझ रहे क्या नहीं? तो इसलिए हमारे ज्ञान में ये स्पष्ट कर लीजिए, कोई संयोग सुख नहीं देंगे, क्योंकि देवों जैसे संयोग आप प्राप्त कर ही नहीं सकते मनुष्य में, समझे कि नहीं? और वो जिनके पास, जो मनुष्य कभी अचीव नहीं कर सकता, वो संयोग देवों के पास है, और वो सुखी नहीं है, ये सिद्ध करता है। संयोगों से नहीं होगा। क्लियर हुआ? फिर कैसे होगा बोलो? फिर कैसे होगा? मोह का नाश होगा तो सुख होगा। ये हमारे अंदर अगर स्पष्टता नहीं है तो हम जिनवानी पढ़ना प्रारंभ भी नहीं किए हैं,
ऐसा समझ लेना। तो जिनवानी काहे के लिए पढ़ी जाती बोलो, बस एक ही उत्तर है, मोह के नाश के लिए। पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी नहीं, समझे कि नहीं? काहे के लिए पढ़ी जाती है? मोह के नाश के लिए। मोह का नाश करना अर्थात क्या बोलो, मोह मतलब क्या? चलो मोह मतलब क्या? इच्छा बोल रही है, और कोई उत्तर? उल्टी मान्यता, ठीक है, बोल। हाँ, ममत्व, एकत्व ममत्व, चारों भी है ना। मोह मतलब चार बोल रहे हैं आप, है ना? आप बोल रहे थे ममत्व बोल रहे थे ना, ठीक है। और कोई उत्तर है? तो सब ये सब उत्तर सही है, हम स्पेसिफिक जानना चाहते हैं। बताओ क्या है मोह मतलब क्या? इष्टनिष्ठ कल्पना, ठीक है। आकुलता इच्छा है तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आकुलता इच्छा से उत्पन्न होने वाला भाव है। मोह इज इक्वल टू स्वयं का विस्मरण। एकदम सिंपल याद रखना, सही है कि नहीं? जब स्वयं का विस्मरण होता है तो देह में एकत्व होता है। आप समझे कि नहीं समझे? तभी तो देह का ममत्व हुआ, संयोगों का ममत्व हुआ, कर्तृत्व और भोक्तृत्व हुआ। आप समझे क्या? मोह इज इक्वल टू स्वयं का विस्मरण। आप समझे ना, सही है कि नहीं? डेफिनेशन सही लग रही है, गलत लग रही है? आप समझे? दुख काहे से है? हमने बताया मोह से, लेकिन मोह भी तो समझ में आया हमारे को। तो मोक्ष कब होगा? स्वयं के स्मरण होने से, स्वयं के जानने से, स्वयं के विश्वास से। उसे का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है कि नहीं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान क्या है बताओ ना, बताओ। अगर संसार में भटक रहा हूँ तो मिथ्या दर्शन से बोला मैंने। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाय। और मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय। तो मिथ्या दर्शन क्या है बोलो? स्वयं का विस्मरण। असम्यक दर्शन क्या है? स्वयं का स्मरण, यानी स्वयं की पहचान। इतना स्पष्ट है, मतलब मैं तो एकदम बोलता हूँ, इससे क्या कठिन है बताओ, क्या कठिन है? हम सोचो, तो मैं जिनवानी से पढ़कर कितने साल हो गए, अपने अपने कैलकुलेशन कर लेना। यदि मुझे स्वयं की पहचान नहीं हो रही है तो हम जिनवानी का बोलो सही उपयोग नहीं कर रहे, सदुपयोग नहीं हो रहा है कि नहीं? क्योंकि ये तो मोह के नाश करने के लिए होती है, सिर्फ मोह के नाश, मिथ्यात्म नाश देखो, हाँ या नहीं? तो ये मोह निवारण करने, देखो मैं तो आपको बहुत बार बोल चुका ये बात कि ये जिनवानी अगर कुछ है एक्चुअल में, तो ये औषधि के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना, ये औषधि है। और अब देखो, मैं शरीर होता तो शरीर की औषधि लेता, जैसे हम लेते हो, समझ लीजिए नींबू लो, तुलसी लो, जो भी लेते होंगे मुझे नहीं पता, शरीर की कितनी सारी औषधि आप लेते ही है। अब हम एक्चुअल में है कौन? जी, आत्मा। अब आत्मा में कौन सा रोग है बताओ भला? आत्मा का रोग, मेन रोग कौन सा है? भ्रम, मोह। आप समझे? भ्रम नाम के रोग मेरे अंदर है। बोलो, भ्रम नाम के रोग की लाइन बोलो। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। भ्रम रोग मतलब हम आत्मा जो है, हमारे अंदर एक रोग है। कौन सा? भ्रम का, जिसको मिथ्यात्व बोलते हैं, जिसको मोह भी बोलते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के वचन साक्षात हो, गुरुओं के वचन साक्षात हो, या जिनवानी का हो, ये तीनों औषधि है काहे की? भ्रम को दूर करने की, है नहीं? और बताओ, हमने इसको औषधि रूप से सेवन किया क्या? ये बात, डायग्नोस ही नहीं पता है, मतलब डायग्नोस ही नहीं हुआ है, तो वो औषधि कभी, देखो वो बता रहा हूँ आपको मैं, अभी सुना था विवेक जी का, उस बताता हूँ आपको कि एक व्यक्ति यदि शराब पीता है तो नशे में वो जिसकी रिस्पेक्ट करता है, मतलब नॉर्मल डेज में जिसकी रिस्पेक्ट करता है, नशे में उसका अनादर कर देता है, हाँ या नहीं? समझ रहे क्या? जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है उनसे भी अरे तुरे बात कर लेगा। हमने बताई थी कहानी, राजा को भी बोल देगा कि हाथी बेच दे तेरा, है कि नहीं?
तो नशे में व्यक्ति रिस्पेक्टेबल चीज का भी डिसरिस्पेक्ट कर देता है, समझ गए? तो मोह के नशे में जीव देव शास्त्र गुरु का डिसरिस्पेक्ट करता है। ये पढ़ता है लेकिन इसको एकदम लाइटली लेता है। ये और जिनवानी को लाइटली लेना ही जिनवानी की डिसरिस्पेक्ट है। हाथ पैर उल्टे लग गए, वो कुछ नहीं, डिसरिस्पेक्ट। समझो बात को, इसको दुनिया से सबसे महान नहीं मान रहे हैं, ये है इसके डिसरिस्पेक्ट। देखो दुनिया सब मोहित करती है और ये मोह निवारण करती है, ये सबसे महान नहीं हुई। दुनिया मुझे भुलाती है और ये मुझे जगाती है, विचार करो, ये महान नहीं है सबसे। फिर हमने क्या कहा, ये है औषधि आपके ही, याद रखना, ये एक्चुअल में आपकी औषधि है। मतलब सोचो, इससे बोलते हैं ना कि मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। ये बात याद रखना हमेशा। मंदिर जी हुए स्वाध्याय में, मैं अनादि से रोगी। कौन सा रोग है बता बोला? आत्मा के अंदर तो शरीर, कैंसर वगैरह देख शरीर का, वो छूट जाती शरीर। हमारा रोग तो समझ में आया। तो जिसने स्वीकार किया आई एम रोगी, मुझे मोह का रोग हुआ है, और मोह का रोग कैसे दूर होगा? तो मुझे पता चला कि जिनवानी जो पढ़ता है ना, उसको मोह का रोग दूर होता है। तो मैं जिनवानी के पास क्यों आया? मेरे मोह के रोग दूर करने के लिए। और ये मोह का रोग दूर होना इज इक्वल टू जिनवानी का असर पड़ना, गुण आया जिनवानी का। औषधि का गुण आना बोलते हैं ना हम, समझे कि नहीं? तो जहाँ मेरे मोह का अभाव होता है तो कहते हैं जिनवानी का गुण हुआ, समझ रहे? तो आपको पता है दुनिया में, देखो लाइन सुनाता हूँ आपको। दुर्लभ है निगोद से स्थावर, अर्थरस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ बोलो आगे क्या है? नहीं यार किसी को, अरे सुने हाँ, वो नहीं, फिर बीच में की लाइन चीज आनी चाहिए ना। दुर्लभ उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ संयम, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, है ना? दुर्लभ रत्न त्रय आराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनि व्रत के व्रत पालन, शुद्ध भाव धरना। समझ में? अब आगे इसके आगे है वो, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। दुर्लभ से दुर्लभ, बोधि ज्ञान का अर्थ क्या, ये समझना। मैं क्यों बोलना, क्योंकि ये चैप्टर से विद इन द चैप्टर है अपन, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं वेग जा रहा हूँ। तो दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि, इसलिए भावना में कल जो भावना बात बताई थी अपने, पहली भावना याद करी थी, उसी में नंबर 10वीं भावना होती है बोधि दुर्लभ। तो बोधि दुर्लभ का अर्थ क्या होता है बता भला? बोधि, बोधि का अर्थ क्या? देखो ये बौद्ध लोग मानते ना, वो बौद्ध का बोलने का लॉजिक भी वही है। उनका नाम तो उनका गौतम था, बराबर है। तो उनको बुद्ध नाम क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने बोधि प्राप्त करी। जिस पेड़ के नीचे प्राप्त करे उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, समझ रहे कि नहीं? और फिर उनको बुद्ध नाम क्यों दिया? क्योंकि वो बोधि प्राप्त थे, ऐसा वो बोलते हैं लोग। मैं बताना चाहता हूँ कि बोधि वर्ड होता क्या है। तो बोधि का अर्थ क्या? बोधि मतलब ऐसा उनको बोलना है कि स्पेशल नॉलेज, समझे कि नहीं? हाँ स्पेशल नॉलेज, समझ रहे? वैसे उनके हिसाब से, अपने हिसाब से बताओ। बोध का अर्थ होता है, बोलो, सम्यक ज्ञान भी बोल सकते हैं आप उसको, वो टेक्निकल हो गया, मैं सरल भाषा चाहता हूँ, अब तो बराबर बोल रहे हैं। बोध का अर्थ है समझ क्रिएट होना। कौन सी समझ? बोलो, स्वयं का बोध होना। बोध अर्थात स्वयं का बोध होना। देखो सुबोध वर्ड सुने अपने, पहले नाम रखे जाते थे सुबोध, और ये इसका भी नाम वो सुबोध ही रहता है ना, इसमें सत्य की खोज में शायद, है ना? कि विवेक, विवेक रहता है, सॉरी सुबोध कहीं तो भी है, और एक कैरेक्टर, ठीक है। हाँ हाँ उसमें करेक्ट एक चीज़ मिलेगी, वंडरफुल के एक्टर का नाम बराबर है, जो पर वो सुबोध रहता है। तो जिसे स्वयं का बोध हो जाए,
समझे कि नहीं? उसको कहते सुबोध, उसको कहते सम्यक ज्ञान, उसी को बोधि कहते हैं। कि तो क्या कह रहे हैं राजा राणा छत्रपति में, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जा, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। का अर्थ क्या होता है कि याद रखना बाकी सब सुलभ है, स्वयं का बोध दुर्लभ है। तो ये जिनवाणी क्या है? स्वयं का बोध कराने वाली है। स्वयं का बोध हो जाना, इसी का नाम जिनवाणी में सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन का अर्थ क्या? हमने बताया स्वयं की पहचान हो जाना। तो स्वयं की पहचान हमारे को है क्या? कोई को पूछे हम तो यहाँ पर कोई भी नहीं है जब हमारे में जिसको स्वयं की पहचान नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि पूर्व कर्म के निमित्त से जो संयोग प्राप्त हुए हैं देह सहित सभी, उन सब को मैं और मेरा मान रहा हूँ। हाँ या नहीं? अनुज मानते कि नहीं? आपको बताओ, वही बात हो गई। मैं विशाल मान रहा हूँ, आप अनुज मान रहे हैं। हाँ या नहीं? दिव्यम क्या? दिव्यम है कि नहीं? विचार करो। हम जीव, समझ रहे? और ये संयोग प्राप्त हुए ना कर्मों ने, शरीर भी उत्पन्न किया, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले ये शहर ये सब ला कर दिया ना उसने, समझ रहे ना? हाँ या नहीं? अब इस जो शरीर के संयोग और आजू बाजू के संयोग, ये मैं लगना मेरे लगना, यही है वो मोह जिसकी बात कर रहे थे हम। क्यों? क्योंकि देखो ये मोह क्यों बोला इसको? क्योंकि ये आप हो नहीं, ये आपके है नहीं। यदि ये आप होते, आपके होते तो ये छूटने नहीं चाहिए थे। ये छूट रहे, इससे सिद्ध करता है कि ये तुम्हारे नहीं है, ये तू नहीं है। हाँ या नहीं? यानी शरीर हो, माँ बाप हो, गाड़ी बंगले हो, पत्नी बच्चे हो, ये तो मैं और मेरे लगने नहीं चाहिए, क्योंकि छूटते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत कुछ बोला जा सकता है इसके ऊपर। साइंस पढ़ो तो आपको पता चलेगा ये पूरे के पूरे परमाणु है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सब काम कर रहे हैं। और जो गुरुदृष्टि बोलते थे कि एक पेज भी हिला नहीं सकता जी, वो आती सब थियोरेटिकल लगती थी। साइंस पूरा वही प्रूव कर रहा है कि एक परमाणु तो हिला नहीं सकते, एक द्रव्य करते, क्योंकि उसके अंदर इतने सूक्ष्म सूक्ष्म आप पढ़ना थोड़ा सा साइंस, क्वांटम फिजिक्स का, तो आपको पता चलेगा उसके अंदर इतने परमाणु खुद काम कर रहे हैं, वो इतनी स्पीड से काम करते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। तो हम भ्रम में जी रहे हैं, हमको पता ही नहीं ये बॉडी डिफरेंट चीज़ है। सोचो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का काम नहीं कर सकता, मुझे पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता है क्या? जिसको मुझे पता ही नहीं मैं उसके काम करूँ क्या? और यहाँ पे पूरे के पूरे वो है परमाणु, और वो सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंग्लिश के एंगल से, और वस्तु स्वरूप से पुद्गल द्रव्य की पर्याय चल रही है। उसमें हमारा कहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण गुण की पर्याय चल रही है, उसमें हमारा कहाँ काम है बताओ? फिर हम भ्रम से जागते नहीं, सोए रहते बस, खुद को देह मान जिए रहो, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले एंजॉय करो, है कि नहीं? तुझे पता नहीं तुम मोह निद्रा में भाई, समझे क्या नहीं? तो फिर अपनी पहचान हो जाना इसी उल्टू क्या, ये संयोग मेरे नहीं है, ये पहला समझ में आना चाहिए अपने को। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते जागना। जिसे संयोग अपने नहीं लग रहे हैं, ये उनको लग रहा है यहाँ पर अपन मिसिंग है ये सब चीज़ों में, तो समझ लेना वो जाग रहा है, अब उसकी निद्रा खत्म होने को आई है। फिर मैं हूँ कौन, ये प्रश्न आता है, मैं कौन, फिर मैं हूँ कौन? तो ये प्रश्न है मैं कौन हूँ जो सम्यक तो लाता है। हमारे पास कितने स्ट्रांगली है ये प्रश्न कि मैं कौन हूँ, ये हमारी जागृति का प्रतीक है। यदि मुझे प्रश्न ही नहीं पड़ते मैं कौन हूँ, तो इसका अर्थ हम संयोग जो क्षणिक संयोग बने हैं कर्मों ने, हम उसी का एकत्व करे बैठे हैं। मुझे प्रतिदिन घंटे प्रति घंटे मिनट प्रति मिनट सेकंड प्रति सेकंड स्वयं का स्मरण नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि मैं जो शरीर मिल गया मैं उसे मैं मान के बैठा हूँ, है कि नहीं? और ये शरीर छूटता कि नहीं छूटता, कौन से टाइम है इसका छूटने का? उसको तो कोई निश्चित टाइम भी नहीं है। सोचो इस शरीर का समय नहीं है पता, ये पत्नी बच्चे माँ बाप का तो क्या है? अरे शरीर पत्नी छोड़ देते, कभी पति बच्चे छोड़ देते है ना, माँ बाप छूट जाते, सभी तो छूटते, पैसा छूट जाता है, ये निरोगी शरीर छूट जाता है। इस सब सरल स्पष्ट ये है कि ये संयोग जो है वियोग को हो गई। फिर इन सोचो तो संयोगी चीज़ों में संयोग जिसका वियोग होने वाला है, और ऐसा नहीं कि जैनों का ही होता है, अजैनों का, दुनिया का प्रत्येक का। कितने डेड बॉडीज दिखेंगे वहाँ रास्ते पे, कितने कीटे मकोड़े ये सब दिखने रहे, या पत्ते पड़ रहे हैं या पेड़ सूख रहे हैं, ये सब डेड हुए हैं कि नहीं? मैंने संयोग छूटे कि नहीं छूटे, आपको कहीं जाके देखना है क्या? सही है कि नहीं? तो इस संयोग का वियोग होने, मतलब उनके वियोग होने, हमारा नहीं वियोग होने लगा। राजा महाराजा के हो गए, हमारा नहीं होगा। तो सोचो जो संयोगी चीज है उसका एकत्व, ये है पहला मिथ्यात्व, संयोगी वस्तुओं का एकत्व। यानी क्या, ये संयोग हुआ, शरीर संयोग है कि नहीं? इसको वियोग होता कि नहीं होता बताओ? तो ये शरीर, ये संयोगी शरीर को मैं माने, वो है मोह का पहला चिन्ह।
और इस संयोगी शरीर के संबंधित चीजों को मेरे माने, वो मैं मोह का दूसरा चिन्ह, जिसको आप ममत्व बोल रहे थे, समझे कि नहीं? और संयोग के कार्य संयोग करता है। मेरे हाथ में थोड़ी किसी का संयोग जुटाना या मिटाना। सोचो, मैं आपको बताऊं कितने लड़के ऐसे जो चाह रहे थे मुझे वो लड़की मिले, मिलती नहीं, सुसाइड कर लेते, क्या एसिड अटैक करते, चाहते वो संयोग हो। कितने भी ऐसे घर में लेडीज होंगी, कितने जेंट्स होंगे, ये निकले हमारे घर से निकले, तो भी निकलती नहीं, तो विचार करो, सासू चले जाए, ससुरा चले जाए, भाई चला जाए, संयोग और वियोग हमारे हाथ में नहीं। ये तो पक्की बात हो गई क्या नहीं हो गई? कितने लड़के मतलब सुसाइड कर लेते लड़के, क्योंकि वो संयोग चाहते थे, वो मिल रहा नहीं। ये संयोग वियोग हमारे हाथ में है क्या? हम चाहते, हम तो हमारे सामने पत्नी को मरने देते नहीं थे, हमारे पति को मरने देते, हमारे माँ बाप को मरने देते नहीं, पर वो हमारे हाथ में है क्या? तो जब संयोग वियोग, हम तो संयोग का करता भी नहीं हूं मैं, और ना संयोग को भोगता हूँ। विचार करो, ये पूरा भ्रम है जो हमारे को तोड़ना होगा। समझ रहे ना भैया? गहराई समझना एकदम। जो संयोगी शरीर है, संयोगी वस्तु है, उन सबका एकत्व ममत्व कर्तृत्व होकर पूरा मिथ्यात्व में आता है, मोह में आता है। ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, मेरा रोग है, आत्मा का रोग। मैं रोग में था, लेकिन अब नहीं। मेरे भाग्य ने, मेरे पूर्व की भावनाओं ने मुझे औषधि ला के दी है। अब ये औषधि का मैं सेवन करके मेरा रोग दूर करूंगा, और मैं ये रोग दूर किए बिना दम नहीं मानूंगा। समझे कि नहीं? मैं सांस दूंगा नहीं चैन की जब तक मैं मेरा रोग दूर ना करूँ। है क्या ऐसी ललक होनी चाहिए ऐसी? मैं तो अपना रोग दूर करके ही जाऊंगा यहाँ से, मैं रोग ही नहीं जाऊंगा। समझे कि नहीं? इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। समझे कि नहीं? ऐसा कुछ तो भी है वो। वैसे इफ यू बॉर्न मिथ्या दृष्टि, इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई मिथ्या दृष्टि, देन इट इज योर मिस्टेक। यू हैव वेस्टेड योर लाइफ, होल लाइफ। समझे कि नहीं? पूरे जीवन भर जागने का मौका नहीं मिला हमारे को। तो संयोगी शरीर, संयोगी संग्रह को, उसका एकत्व, यह है मिथ्यात्व का पहला चिन्ह। समझ में आ गया? ये हो गया। तो मोह का चिन्ह क्या होता है? स्वयं का विस्मरण। तो स्वयं का विस्मरण हुआ, इसलिए तो संयोगी शरीर को मैं माना है, हाँ या नहीं? संयोगी शरीर को मैं माना, इसलिए आत्मा को बोला है कि आत्मा को बोला, इसलिए संयोगी शरीर को माना। इस दोनों का उत्तर दीजिए मुझे, क्या है? दो प्रश्न है, सोच समझ के उत्तर दिया। स्वयं को भुला है इसलिए संयोगी शरीर को मैं माना है, कि संयोगी शरीर को मैं माना है इसलिए आत्मा का विस्मरण हुआ है? वो तो वन एंड सेम है, कॉइन की दो साइड है, मुझे पता है, लेकिन हम पूछ रहे कि किससे क्या। हाँ, दोनों में स्ट्रांग ही लग रहा ना आपको? स्वयं को भूलने से संयोगी शरीर में एकत्व है। हाँ, ये सही बात है। देखो, शरीर के संयोग के कारण वो एकत्व होता, तो नए नए शरीर धारण करने पर नया नया होना चाहिए था। क्या कहा? समझे क्या? थोड़ा समझ रहा। लेकिन हम अनादि से खुद को भूले, तो इसलिए जो जो शरीर मिलते जाते हैं उन सबको एकत्व कर लेते जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? और जितने भी संसारी में वे सबके सब स्वयं को भूले हुए ही है। ये जीव जहाँ पे भी मिलेगा तो स्वयं को भूले हुए अवस्था में ही मिलेगा। जैसे सोना हमेशा मिट्टी सहित ही मिलता है, तो सभी संसारी जीव स्वयं को भूले हुए ही मिलेंगे आपको, हाँ या नहीं? तो ये दुनिया भरी हुई है वो लोगों से जो अपने को भूले हुए हैं। समझे कि नहीं? समझ रहे? तो जहां हम स्वयं को भूल जाते हैं, तो जो पूर्व कर्मों ने उत्पन्न किए हुए संयोग है, उस संयोगी शरीर को और संयोगों को मैं और मेरे मानने लग जाते हैं। और यदि मैं शरीर को मैं मानूं और पत्नी बच्चों को अपना मान के उनकी रख रखाव करूं, तो दुनिया तारीफ करती मेरी, ये बहुत अच्छा है, आपकी पत्नी बच्चों में सीमित है, बहुत ध्यान रखता है परिवार का, माँ बाप का बहुत ध्यान रखता है, न्याय नीति से व्यापार करता है। हम भैया ऐसे जीव तो कोई मिलेगा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बढ़िया जीव है कि नहीं? सब दुनिया तारीफ करेंगे कि माँ बाप का ध्यान रखना है, पत्नी बच्चों का व्यापार कर रहा है, न्याय नीति से कर रहा है कि नहीं? तो कोई दोष तो किया ही नहीं मैंने, क्या दोष किया भैया? हम तो वो जी रहे, दुनिया थोड़ी, दुनिया तो अवक्ष खा रही है ना, अन्याय कमा रही है ना माँ बाप का ध्यान रख रही, न बच्चों का ध्यान रख रही, हम तो सब। हाँ, समझिएगा क्या? यदि तू ये करता है और लेकिन मोह सहित है, तो जिनवानी बोलती तू बेटा उतना मरेगा तू जितना वो मर रहा है दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि वो भी भूलेगा, तू भी भूलेगा। समझ रहे कि नहीं समझे? तेरी सज्जनता का प्रतीक हो सकता है, ऐसी सज्जनता में तू ये समझ सकता है, ये बात समझ ले, लेकिन वो सज्जनता हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो क्या लक्ष्य हमारा? हाँ, उसको क्या वर्ड बोला था कल अपन ने? हाँ, निर्मोहता मेरा लक्ष्य है, सज्जनता नहीं। सज्जनता मेरा बोलो भूमिका है, जिसके ऊपर मुझे निर्मोहता खड़ी करनी है।
हाँ या नहीं? परिभाषा पक्की करो, है क्या नहीं? सज्जनता के भूमि पर निर्मोहता की बिल्डिंग खड़ी करनी है, क्योंकि दुर्जनता के भूमि पर निर्मोहता नहीं खड़ी हो सकती। हाँ या नहीं? तो सज्जनता को धर्म मत मान लेना, सज्जनता को लक्ष्य मत मान लेना। सज्जनता मतलब अच्छा व्यक्ति बन रहा है तो मनुष्य बोल के, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि दुनिया तो वो बनने में परेशान है, सज्जनता बन जाए इसके लिए। हम बोला हम तो सज्जन बाय डिफॉल्ट रहते, जैन लोग तो, जैन लोगों को इतना श्रेष्ठ क्यों माने, वो बाय डिफॉल्ट सज्जन ही रहते हैं। तो इसीलिए फिर इस भूमिका पर ही वो निर्मोहता की बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। यहाँ पर ना जैनी रहकर सज्जन नहीं, तो इसलिए इसको निर्मोह नहीं होना आ नहीं रहा आज, है या नहीं? निर्मोही क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि बिल्डिंग ही उल्टी खड़ी करी तूने, कोई जमीन ही उल्टी है तेरी पे, अभी तेरे पास दुर्जनता की जमीन है, इसलिए तुझे निर्मोहता की बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाता। अभी भी अगर हम निर्मोही नहीं हो रहे तो समझ लो सज्जनता की भूमि है क्या नहीं, चेक कर लो पहले, अपने अंदर से ही खुद को चेक कर लो। सज्जनता की भूमि क्रिएट चाहिए, फिर निर्मोहता का पुरुषार्थ चालू होगा। अब निर्मोहता का पुरुषार्थ हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो निर्मोह होना मतलब क्या? ये संयोग है, समझ में आ गया? संयोग, तो जो संयोग है वो, इसलिए वो बहुत अच्छी लाइन है जो रोज रिपीट करनी चाहिए, जो जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। तो ये जाने वाली चीज़ें हैं, क्लियर मीनिंग होता है ये मेरा नहीं। तो मुझे यदि प्रश्न पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ, तो मेरे प्रश्न ने मुझे पहले बता देना चाहिए कि शरीर तूने, क्योंकि ये छूटता है, ये मेरा अंदर से बोल, ये आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं? यदि मैं पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ, तो मेरे अंदर की आवाज़ आनी चाहिए, शरीर छूट रहा है इसका अर्थ ये अपना नहीं है। ये देखो बूढ़ा भी होगा, मुझे चाहिए नहीं कि बूढ़ा हो, मुझे चाहिए नहीं कि बाल वाइट हो, मुझे चाहिए नहीं कि झुर्रियाँ पड़े, लेकिन हो रहा है, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, अरे छूटता भी है, कभी भी छूट सकता है, ये मैं नहीं हूँ। क्लियर हो रहा है? तो वहाँ से इस पे से मैंपना हटना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा भ्रम है ना ये, और पूरी दुनिया भ्रम से ग्रासित है, ये हमारे ये भ्रम से ग्रासित। अब इन लोगों के साथ तुम रहोगे, खाओगे, पियोगे, इनसे बातें करोगे, तुम्हारे भ्रम टूटने वाला है। डे बाय डे भ्रम बढ़ता है ये हमारा, हाँ या नहीं? अभी तक का एक्सपीरियंस है कि नहीं हमारा? सोचो, एक भी जन निर्मोहता की बात नहीं करता उधर, सब भ्रम बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जिनवानी का उपकार है हमारे पर, यार हमारे पुण्य कर्म ने हम ऐसी जगह बैठे हैं, ऐसी गलत जगह जन्म कर भी हम ऐसे निर्मोहता की बात सुन पा रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। हमारे को व्यवस्था मिल गई, मंदिर मिल गई, स्वाध्याय जिनवानी मिल गई, नहीं तो यहाँ पर अवसर है, यहाँ पर तो ये प्रलय आ रहे हैं मोह के, प्रलय, उस प्रलय के बीच खड़े हैं हम, और हम अभी भी निर्मोहता की बात सुन रहे हैं। ये हमारा अभी तक का भाग्य अच्छा है, लेकिन हमारे को पूरा कंप्लीट करना है। बोला ना क्या? निर्मोही होकर ही छोड़ेंगे शरीर हम। रोग में जन्मे थे मिथ्यात्व के, मोह के, लेकिन हम निर्मोही होकर ही शरीर छोड़ेंगे। समझ रहे? तो संयोग में नहीं, पहला पार्ट समझ में। अब दूसरा, फिर अंदर जो भाव हो रहे वो तो मैं हूँ कि नहीं, भाव। अब यहाँ पर आएगा, फिर मैं पन वहाँ से हटा तो मैं पना आएगा कहाँ? अब समझ रहे कि नहीं? अब हार्डवेयर से हटा तो सॉफ्टवेयर पे आएगा, समझ रहे ना? अब सॉफ्टवेयर में हमारे को कौन से भाव दिख रहे? देखो, पहले मुझे खाने पीने के भाव होते थे, अभक्ष्य भी खा लेता था, अन्याय नीति विचार कर लेता था, समझ रहे? अन्याय मतलब क्या? परस्त्री का विचार, पर धन का भी विचार आदि सब होते थे विचार। हाँ, और फिर दुनिया को कमाना, दुनिया भर का कमाना, प्रॉपर्टी, बंगले, ये वो, बहुत संपत्ति, ऐसे भाव थे। अब हम आए जिनवानी के पास तो हमारे भाव पलट गए, भक्ति के भाव, पूजन के भाव, स्वाध्याय के भाव, सीखने के, सिखाने के, शिविर के आदि, समझे? परस्त्री का नहीं, स्वस्त्री का भाव, स्वस्त्री को भी छोड़ने के भाव, दीक्षा के भाव, आदि आदि भाव। तो फिर अब भाव हमारे स्विच हुए, समझ रहे ना? तो ये तो दिख रहा है ना आपको, पहले आलू खाने के बाद तो केले के भाव में स्विच अंतर आया, समझ रहे? तो फिर हमारे को मैं बना कहाँ आया ये बता, इन भावों में, समझ रहे कि नहीं समझे? ध्यान सुन लेना, मैं बता दो कोई एग्जाम्पल। पहले ये बोलता था देखो मैंने उपवास किया, मैंने एक बूंद खाया नहीं, किसका अर्थ क्या? देह का एकत्व। आप समझ लेना, सबको ही बोलते मैंने एक तसा खाया नहीं, तो संयोग और संयोग की एक्टिविटी यानी शरीर की एक्टिविटी को ही मैं बोलता है। और फिर दूसरा क्या होता है? भैया मैंने एक भाव भी खोटे नहीं किए, अपन तो भक्ति पूजन में लगे रहे, स्वाध्याय में लगे रहे, सामायिक का पाठ किया, एक बार भी खाने का विचार तक नहीं आने दिया मैंने। आप समझे? अब उसका ममत्व एकत्व क्या चल रहा है? मैंने ये भाव किया। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हम कहाँ मैं पन स्थापन करते हैं ये बताना है मुझे।
अब सच में बताओ, आपने उपवास किया और आपको दिन भर ऐसे भाव चले तो यही फील होगा ना हमारे को। और जो दो तरह की बात करते हैं लोग, एक तो शरीर की एक्टिविटी की बात करेंगे, नहीं तो भावों की, कि भैया हमारे को तो निवृत्ति के भाव है, हमारे को सब छोड़ना है, हमारे को सब जाना है, मुझे रहना नहीं है। तो मेरे भावों में ही एकत्व है हमारा। ध्यान सुन लेना, क्यों बोल रहा हूँ मैं ये सब भाव का है, ये वो चैप्टर है जो चल रहा है अपना। और जो लाइन बता दूँगा आपको, मैं क्या बता रहा था, कौन सी लाइन बता रहा था, है ना। लेकिन मैं सरलता से बताना चाहता हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई है ना, तो उसको सरल करके समझे हम, तो आपको बराबर लाइन से कनेक्ट हो जाओगे आप। तो ये जो भाव चल रहे हैं, तो इसमें से बताओ कौन सा भाव आप टिका सकते हैं, ये बताइए आप। टिका कौन सा सकते हैं ये बताओ। उपवास का भाव को टिका दो, मंदिर की जाने भाव को टिका दो, स्वाध्याय के भाव को टिका दो, है दान के भाव को टिका दो, टिकाओ। टिका सकते क्या? इससे सिद्ध होता है ये भाव उछलते और गिरते हुए हैं, कमिंग, इनकमिंग और आउटगोइंग है ये, हाँ या नहीं। और हम क्लियर बोलते हैं ये भाव आए, आए बोलते ना, लाया तो बोलता नहीं कोई, है कि नहीं। तो आने वाली चीज जाएगी, आने वाला पल जाने वाला है कि नहीं। तो आने वाली चीज जाती है, तो मैं आने जाने वाला थोड़ी हूं, आप समझे कि नहीं। तो मैं बना स्थापन करना है, तो आने जाने वाले भाव पे करोगे तो अभी रहोगे अभी नहीं रहोगे, अभी रहोगे अभी नहीं रहोगे, समझे कि नहीं भैया। तो इसलिए वहां पर भी मैं बना स्थापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो टेम्पररी है, समझ रहे। वो टेम्पररी है, वो आकुलता वाले है ना, आने जाने वाले हैं, है ना, अनित्य है। इसलिए वो भाव भी मैं नहीं, फिर बचता है कि मैं हूँ कौन फिर। अब तो प्रश्न वही जब बना हुआ ही है, समझे कि नहीं। तो जब ये दो जगह मैं नहीं हूँ ये मालूम पड़ेगा, तब सही जगह मैं हूँ ये लगेगा, है ना। इसलिए देह का एकत्व और आश्रवों का एकत्व टूटने पर ही आत्मा का एकत्व होता है, समझे कि नहीं। इसमें और एक क्लियर है कि पर्याय भी नहीं हूँ मैं, कि ज्ञान की पर्याय, फिर कौन हूँ फिर मैं। सब चलो उसको थोड़ा प्रोसीजर आगे बढ़ा लेते कि मैं हूँ कौन फिर। तो देखो ये शुभ अशुभ भाव आए, अशुभ आया, पता चला कि नहीं चला, अशुभ आया पता चला कि नहीं, फिर शुभ आया ये भी पता चला कि नहीं, चलो अच्छा हो गया वो भाव, उत्तर भाव आ जाती होगा, है कि नहीं। तो शुभ आया, अशुभ आया, शुभ आया, शुभ आया, इन सबको जानने वाला तो है ना एक, है कि नहीं। तो यहाँ पे जानने की पर्याय भी चल रही है, मतलब क्या, जानन 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 जानन। और वो जानन जानन सोचो, आने जाने वाला सोचो, जानन 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 कभी ऐसा नहीं होता कि आया और गया, मतलब समझ रहे। जानन परमानेंट है, आने वाले भाव आने जाने वाले, आप समझ रहे कि नहीं। क्रोध आता जाता है, ज्ञान आता जाता है क्या, समझ रहे। भावों में डिवीजन कर रहे हैं हम, टेम्पररी भाव और परमानेंट भाव। पहले क्लियर कर लो, देखो ज्ञान भाव निरंतर है, लेकिन शुभाशुभ भाव निरंतर नहीं है। आपने ये तो सुना होगा, अंतर्मुख अंतर्मुख में अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, होते कि नहीं। हर अंतर्मुख, तो ये भाव जो है वे आते जाते हैं, वो टेम्पररी भाव है। और जानन देखन जो है वो परमानेंट भाव है। उस जानन देखन का ही लक्षण बनाकर ये कहा कि उपयोगो लक्षणम, आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, जो जानते देखते रहता है। तो वो जो परमानेंट भाव है वो है उपयोग। उस उपयोग में पकड़ में आता है शुभ भाव है क्या अशुभ भाव, समझ रहे। उस उपयोग के साथ शुभ भाव रहा तो उसको शुभ उपयोग कहते, उस उपयोग के साथ अशुभ भाव रहा तो उसको अशुभ उपयोग कहते, समझे कि नहीं समझे। और उस उपयोग के साथ कोई भाव नहीं रहा तो शुद्ध उपयोग कहते, समझ रहे। तो ये हो गया अखंड वाला भाव, कौन सा, ज्ञान दर्शन, ऑब्जर्वर, जिसको और सादी भाषा में को आपको साक्षी भाव। साक्षी मतलब क्या, साक्षी का अर्थ क्या, साक्षी मतलब उपस्थित, बस। उपस्थित मतलब क्या, जिसने होते हुए को होने दिया, सिर्फ देख लिया। क्या कहा, समझे क्या। साक्षी वही होता है जो बदलता नहीं कुछ भी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बदलने वाला तो प्लेयर हो गया उस नाटिका का, साक्षी का अर्थ क्या, जो नाटिका में कोई रोल प्ले नहीं करता, सिर्फ देखता है। तो ज्ञान जो है शुभ अशुभ भावों का सिर्फ प्रतिभाषक है, सिर्फ ऑब्जर्वर है, सिर्फ साक्षी रूप है, हाँ या नहीं। और ये साक्षी बना निरंतर चल रहा है। मैं आपको क्या बताऊं,
बहुत गहराई बताया। देखो ये बॉडी की एक्टिविटी का भी मैं साक्षी हूँ, और बॉडी एक्टिविटी करने के लिए जो राग भाव होता है उसका भी मैं साक्षी हूँ। जब आपको ये समझ में आता है तो आपको क्लियर होता है कि मैं साक्षी की सिवा कुछ नहीं हूँ। इसी को अकर्ता आत्मा कहा जाता है। मैं आपको बता 2 लाइन बता दो। मैं शरीर की क्रिया का तो करता नहीं हूँ, पहला पार्ट। दूसरा, करने के भावों का भी करता नहीं हूँ। समझे क्या नहीं? 2 चीजें हैं, हमको पता नहीं। देखो मैं आपको बताऊँ, पहले हम बॉडी की एक्टिविटी को मेरा काम बोलते थे, फिर हम वो करने के भावों को मेरा बोलते थे। यार ना वो भी पार्ट नहीं हूँ मैं, उसके पीछे जो जाना नहीं वो मैं हूँ। समझे क्या? आपको अकर्ता किस अपेक्षा से कहा पता है क्या आपको? क्योंकि आप करने के भावों के भी करता नहीं हो, उसके भी ज्ञाता हो। कठिन जा रहा है, सूक्ष्म जा रहा है, थोड़ा समझना। समझा क्या? 3 लेयर बताए मैंने। कहाँ से हम अकर्ता क्यों नहीं स्वीकार पा रहे? क्योंकि हम वो करने के भावों का एकत्व धारण किए हुए हैं। क्या कहा, समझ रहे क्या? हम अकर्ता क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे? हमको लग रहा है कि बॉडी जब एक्टिविटी हो रही है तो करने के भाव नहीं कर रहा क्या मैं? बिना करे जो भाव हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है क्या? तो तू जो कह रहे थे जो करने का भाव है वो भी तूने किया नहीं है, तेरे ज्ञान पटल पर झलका है वो। हाँ या नहीं? तो सोचो मैं अकर्ता हूँ किस अपेक्षा से कि बॉडी की एक्टिविटी तो आपके वैसे भी पराई द्रव्य है, और वो जो अंदर होने वाला वो करने के भाव है उसका भी तो मैं ज्ञाता ही हूँ, उसको भी तो मैंने किया नहीं, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। क्या समझे? तो फिर मैं क्या करता हूँ? वो बॉडी की एक्टिविटी का भी पूरा साक्षी हूँ, और वो करने के भावों का भी साक्षी हूँ। अब हुआ क्या है, करने के भावों का एकत्व तो चलता है, क्योंकि मैं अपनी सत्ता को पहचानता नहीं हूँ, तो करने के भावों का एकत्व हो जाता है, इसलिए लगता है कि मैं कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? मेरा ही समझ पा रहे क्या? थोड़ा कठिन जा रहा होगा, लेकिन जो सूक्ष्मता से सुनेंगे उसको समझ में आएगा। क्या कहा, फिर से बोल देता हूँ। देखो हमारा सही जगह पे अहमपना नहीं है ना, तो क्या हो जाता है, करने धरने के भाव पे अहमपना आ जाता है। समझे? समझ रहे? और फिर उस करने धरने के भाव का अहम होने से लगता है कि बॉडी एक्टिव मैं ही तो कर रहा हूँ। समझ लो मुझे खाने के भाव ना होते तो खाता था क्या मैं? तो खाने के भाव तो करे ना मैंने, ऐसा लगता है हमारे को। इसलिए वो एक्टिविटी हुई, वो मेरी एक्टिविटी है, कौन सी? खाने की। अब उसको पता नहीं है खाने की एक्टिविटी बॉडी की पूरी तरह, संयोग वाला, संयोग का कार्य है वो। उस स्पर्श गंध वर्ण का कार्य होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सब, समझ रहे? वो काम बॉडी का है पूरी तरीके से। अब बच्चे खाने के भाव, अब याद रखना ये पूरा आश्रव पार्ट है, अर्थात क्या कि भाव आए हैं, किए नहीं है, और इसका भी तो ज्ञाता ही है, प्रतिभासक है, साक्षी है उस वो भावों का, खाने के भावों का। वो खाने का भाव राग है, और उस राग का ज्ञान हुआ है। ज्ञान राग नहीं हुआ, राग ज्ञान नहीं हुआ। क्या समझे? ज्ञान पर वो राग दिखा है। दिक्कत ये इसको कि इसके स्क्रीन पर जो दिखा इसको ये मैं मान लेता है। ऐसी गलती क्यों करता है? क्योंकि उसको रियल वाला मैं पता नहीं है। समझे कि नहीं समझे? जो दिखाओ मेरा, जो दिखाओ मेरा। समझे? बच्चे खेलते इस पे हाथ पड़ा, जिस पे हाथ पड़ा वो चीज मेरी, ऐसे खेलते बच्चे, हम खेलते थे, समझे? जिस पे हाथ पड़ा वो मेरी, समझे कि नहीं? तो वैसे ही जिस पे ज्ञान पड़ा वो मेरी, ऐसा करता है ये चीज। इसका कारण ये है कि इसको खुद की सत्ता पता नहीं, तो जिधर उधर मेरी मेरी मेरी। समझे कि नहीं? मैं इसका हमेशा दृष्टांत देता हूँ, जिसको सौ पत्नी ने किसी को भी अपनी मानते रहता है, समझे कि नहीं? किधर भी नजर डालते रहता है, ऐसा जिसको अपनी सत्ता पता नहीं किसी को भी अपनी सत्ता मान लेता है। समझे? वैसे देखो अब बताओ, ये हुआ 2 चीज समझ में आई ना? मैं करने वो बॉडी एक्टिविटी का करता हूँ ना, वो करने के भावों का भी करता हूँ, तो वहां से भी एक तो हटना चाहिए। फिर इन सबको झलकाने वाला, झलकाता नहीं, ऑब्जर्वर भाव है कि नहीं? ऑब्जर्वर है कि नहीं? इन भावों को कौन ऑब्जर्व करा? तो वो भाव में हूँ क्या? वो ऑब्जर्वर भाव। अब ऑब्जर्वर के भाव तक जाओ, जो परमानेंट भाव है, ज्ञान दर्शन चेतना उपयोग, ये सब है पर्याय। समझे कि नहीं? क्योंकि ये वर्किंग है, वर्किंग, समझ रहे? वर्किंग वस्तु की होती है, मैं वर्किंग नहीं हूं, मैं वस्तु। क्या समझे? समझे कि समझे? अभी उपाय पास तुम्हारे पास है ही नहीं कोई। क्यों? तो वर्किंग नहीं पकड़ोगे तो फिर आपको पता है समझदार जी ने बोला है पर्याय आधार है। आधार किसका? आत्मा का। तो किस अपेक्षा से? पहचानने के लिए पर्याय आधार बनती है। वस्तु स्वरूप से द्रव्य के आधार से पर्याय होती है, और समझने के लिए पर्याय के आधार से वस्तु समझ में आती है। समझे ला जी? तो जब पर्याय को आधार बोले तो बहुत प्रश्न खड़े हो गए थे मुझे। पर्याय को किसके आधार बोल सकते हैं? आधार तो द्रव्य होता है।
बेटा पर्याय के आधार से द्रव्य समझ में आता है। अभी दीदी भी समझा रहे थे कि तुम्हारे को ये नमक है कि शक्कर, पिसी हुई शक्कर है कि नमक है, ये तुम चेक कैसे करोगे बताओ। तो जबान पे रखो, जबान पे क्या दिखा तुम्हारे को? द्रव्य नमक दिखा क्या शक्कर? जबान पे क्या दिखा बताओ? पर्याय, पर्याय दिखी है तुम्हारे को, मीठी या खारी, पर्याय दिखी है। और पर्याय से तुम्हारे को दिखा नहीं आंखों से, लेकिन पक्का पता लगे ये नमक है। पर्याय से ही द्रव्य की पहचान होती है, समझ रहे? रूल याद रखना, पर्याय से ही द्रव्य की पहचान। तो यहाँ पे जानन जानन जाने ऑब्जर्विंग चल रहा है, ये तो सिद्ध हो गया हमारे को, ऑब्जर्विंग चल रहा है। तो ऑब्जर्विंग कौन से द्रव्य में होता है, ये प्रश्न है। सोचो, एक्टिविटी दिख गई हमारे को ऑब्जर्विंग वाली, दिखी क्या नहीं दिखी? मैं तो प्रूव करके आया आपको, पूरा संयोग बताए, संयोग के पीछे भाव बताए, और भावों के पीछे एक ऑब्जर्विंग एक्टिविटी बताई, है क्या नहीं? तो ऑब्जर्विंग एक्टिविटी कौन से वस्तु की है? तो ये देखो, तुम ये ऑब्जर्विंग नहीं कर रहे हैं, ये भी ऑब्जर्विंग नहीं कर रहे हैं, ये बॉडी भी ऑब्जर्विंग नहीं करती है। तो ऑब्जर्विंग करने वाला एक ऑब्जर्वर है, वो मैं हूँ, दैट इज मी। और फिर आपको बोलेंगे तो दिखाई नहीं, दिखाई नहीं, तुझे पता है ना, तो अच्छे से अभ्यास कर। इस देह जितने ही प्रदेशों में विस्तारित है, अनंत गुणों से मंडित है, समझे कि नहीं? अनंत गुणों से भरा हुआ देह जितना विस्तारित, निरंतर जिसमें से जानन जानन निकल रहा है। क्योंकि बताओ, जानन जानन निकल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो निकल रहा है। कहाँ से निकलता है बताओ भला? इस सिर में से निकलता है क्या? कान में से, नाक में से, दांत में से, जबान में से, कहाँ से निकलता है जानन जानन? हॉलो है क्या कुछ? समझे क्या नहीं? मैंने देखो जितना बताया पूरा साइंटिफिक है, मैंने एक भी बात ऑर्थोडॉक्स रखी नहीं, और लॉजिकली प्रूव कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब जानन जानन, सोच जानन जानन चल रहा क्या नहीं चल रहा? अभी कहाँ से आ रहा है? कोई तो स्रोत होना चाहिए ना, जैसे नदी, पानी दिख रहा है तो कहीं ना कहीं से आ रहा है ना पानी, तभी तो बहता हुआ दिख रहा है यहाँ से, समझे कि नहीं? तो कोई तो हिमाचल का पर्वत से वहाँ से मेल्ट होकर आया है। तो जब आपको नदी दिख रही है, कौन सी? जानन जानन की नदी है या नहीं? सोचो, करीब करीब आधा पौन घंटा हो गया, हाँ, निरंतर जानने की नदी दिख रही है हमारे को। अब जब नदी है तो स्रोत है क्या नहीं? बिना स्रोत की नदी है क्या भैया बताओ? स्रोत है ना, मतलब फिर स्रोत बता कि हमारे को मैं ढूंढ रहे थे ना तुम, अब मैं ढूंढ के दिया ना हमने ढूंढो, पहचानो आप। फिर जैसे वो मैं मिल जाता है, वो मैं मिल गया कि ना, वो पर्याय नहीं ना, वो जानने करने की भावों को मैं बोलता है ना, वो करने की एक्टिविटी को मैं बोलता है, तो बराबर उसको ऊपर लगने लग जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि मैं, मेरा वाला ओरिजिनल मैं मिल गया कि झूठे वाले मैं छोड़ देता हूँ मैं, समझे कि नहीं समझे? ओरिजिनल वाला मैं मिल गया तो झूठा वाला मैं कितने दिन टिकूंगा मैं? तो जिससे मुझे मालूम पड़ गया अपन तो ये भैया इस देह के अंदर एक ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, ये मालूम पड़ गया। और दुनिया में को विशाल तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा है, तो ऐसा, ये वैसा वैसा, सब तो झूठी बातें चल रही सब। प्रशंसा उपसर्ग लग रही है, क्योंकि इस प्रशंसा में मैं थोड़ा भी ज़्यादा हैप्पी हुआ कि लगे वो गायक जो है वो बाय बाय हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? है ये नहीं? इसलिए गायक बाय बाय हो जाता है, समझे कि नहीं? इसलिए एक भी मद, सम्यक्त्व के लिए 8 मद बाधक है, सुने ना आपने? क्योंकि मद आया तो इसका ही आया हो तुझे, और इसका मद आया इसका मतलब उसको तू भूल गया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मद आते कहाँ से? स्वयं को भूलने से आते हैं, स्वयं को याद करने पर ये मद वाली चीजें बुरी लगती है, समझे कि नहीं? कि जो हमारे अहंकार बढ़ा है वो जगह अच्छी नहीं, अहंकार वाले लोग अच्छे नहीं, क्रोध वाले लोग अच्छे नहीं, ऐसे सीधी सीधी सहज उसकी प्रक्रिया होती है, समझे कि नहीं? तो जिसको भी मैं ये एंटिटी पहचानने में आई है, वो काहे से पहचानने में आई है? अजीवों को अजीव समझने पर और आश्रवों को आश्रव समझने पर ही हुई है। इसलिए जिसको जिसको सम्यक दर्शन हुआ है उसको 7 तत्वों के सिद्धांत के आधार पर ही सम्यक दर्शन होता है। ये बात प्रूव करने के लिए जो कल हमने पढ़ी थी, उत्तर में जो पहले 2 लाइन थे वो वाले, ये उत्तर है वो। ये यदि तुझे समझ विचार करो, मुझे आश्रव की पहचान नहीं है तो क्या करूँगा मैं? वो जो करने के भाव चल रहे हैं ना, विशुभ अशुभ भाव, वही मैं हो जाते, फिर वही मैं हो जाते कि नहीं? वही मैं हो जाते।
फिर इसलिए यदि फिर तू गलत जगह पे यानी तुझे आत्मा में अहमपना नहीं हुआ है, इसका कारण यही है कि तूने आश्रवों को आश्रव पहचाना नहीं है। समझे कि नहीं? आश्रवों को पहचानना होगा, और जिसने जिसने आत्मा को पहचान लिया कि मैं पुनः इस देह में चैतन्य शुद्ध तत्व है, तो इसका अर्थ क्या है? इसने आश्रवों को भिन्न जान लिया, तभी तो उसका आत्मा में अहमपन आया है या नहीं? देखो मैं आपको बता चुका था, स्थूल बुद्धि वाले जितने स्थूल बुद्धि वाले रहते वो देह के बाहर ही खेलते रहते हैं। समझे कि नहीं? खाओ पियो पैसा प्रॉपर्टी समझे, बंगले वगैरह उसी में खेलते रहते हैं। थोड़े सूक्ष्म हुए तो बॉडी के लेवल पर आते हैं। बॉडी को अच्छे से रखो, एक्सरसाइज करो, ये करो, बॉडी की एक्टिविटी पर। थोड़े और सूक्ष्म हो गए तो भावों की एक्टिविटी पर, क्योंकि अपने को भावों से निरोगी रहना, हैप्पी रहना। समझे कि नहीं? ये लेवल होती है सूक्ष्मता की। भावों के नीचे जाओ तो आपको ज्ञान की लेयर दिखती है। ज्ञान की लेयर के पीछे ज्ञायक, इस सूक्ष्मता का चिन्ह है हमारे। बुद्धि मोटी रही तो वो भारी खेलता रहेगा, प्रसिद्धि प्रशंसा के चक्कर में, धन वो गाड़ी बंगले के चक्कर में, प्रॉपर्टी प्लॉट के पीछे। समझे कि नहीं? और सूक्ष्म होते जाता है तो कहते भैया गाड़ी बंगले रहे और शरीर अच्छा रहा तो हाँ यार शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो शरीर के ऊपर आ जाता है। क्या समझ रहे? शरीर को निरोगी, वॉकिंग रनिंग एक्सरसाइज, समझ रहे? फिर वो यहाँ पर आ जाता है। बोले शरीर अच्छा है लेकिन मन उदास है तो नहीं, मन को प्रसन्न रखना चाहिए। समझ रहे? फिर मन की प्रसन्नता के लिए करो जो जो करते आएगा। समझ रहे? उसके लिए पैसे भी खर्च कर देगा, उसकी बॉडी भी खराब कर देगा। फिर मन को प्रसन्न करने के लिए बताओ फिर क्या? अब बताओ इसके आगे की लेयर चाहिए ना हमारे को। तो मन के लेवल तो कहा गए, याद रखना यही लेयर है। सही बात है, तुमने पहले पैसे को नहीं बॉडी को प्रॉपर्टी देना, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। तुमने प्रॉपर्टी छोड़ के वैल्यू तुमने शरीर को देनी चाहिए, है या नहीं? और शरीर और मन में चुनने को बोले तो मन को चुनो, क्योंकि मन चंगा तो सब चंगा। सुना है ना आपने? मन के जीते जीते मन के हारे हारे, तो मन उससे भी ज्यादा वैल्यू रखता है, ऐसा बोल समझ रहे? और मन के पीछे होता है अपना ज्ञान, और ज्ञान के पीछे होता है मैं। समझे? यदि आप अपने ज्ञान को सूक्ष्म करोगे तो आओगे इस तक। तो सूक्ष्म करने की लेयर्स बता रहा हूँ आपको। तो आपको जब आप अंदर जाओगे देह के अंदर, तो आपको पहले लेयर दिखेगी आश्रवों की, शुभ अशुभ भावों की। और बहुत से लोग उस शुभ अशुभ भाव में अशुभ भाव को तो पर मान लेते, लेकिन शुभ भाव को मैं मान लेते। समझे क्या नहीं? तो शुभ, जैसे बताया मैंने भैया, हमने उपवास के दिन एक भी खाने का भाव नहीं आने दिया। समझे? तो मैं बना कहाँ बैठा है? उस शुभ भाव के ऊपर। तो शुभ भाव के ऊपर मैं बना बैठेगा तो आत्मा थोड़ी मिलेगी फिर। अभी बहुत जैसे बताया ना हमने, जो अनादि से किया था वो कि हम मुनि दीक्षा धारण करें, और दीक्षा संबंधी जो 28 मूल गुणों के भाव चल रहे थे मुझे, समझे? उस भाव का ही मैं बना था। क्या समझे? लॉजिक समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो भी शुभ राग है क्या नहीं, प्रशस्त राग है क्या नहीं? उस प्रशस्त राग को मैं माना था, तो मैंने ऐसे आचरण करे है कि मैं 90 ग्रह व्यक्त तक गया हूँ, अनंत बार। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती थी? वापस वही क्या, जो प्रशस्त राग दिखा उस प्रशस्त राग को मैं समझ रहे? सही जगह मैं नहीं स्थापन होने पर गलत जगह पर मैं स्थापन हो जाता है, ये रूल याद रखना। और आपको सही जगह मैं स्थापन करने के लिए आपको जीवन रिसर्च वाला चाहिए, और बुद्धि भी स्वयं की डेवलप की भी चाहिए। मेरे सिखाने से आप खुद को सर्च नहीं करोगे, राजीव मानी के सिखाने से, किसी के भी सिखाने से आपको खुद को प्रश्न उठाने पड़ेंगे कि मैं कौन हूँ, और एक एक उत्तर सॉल्व करते जाना पड़ेगा। और जिस जब आपको लगेगा कि ये है मैं, तब तो आपका जो सर्च खत्म हो गया, तब आपके जीवन से सब वो जो बोलते हैं ना व्यग्रता पूरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप लोग को पता चले कि आपको कौन सी एंटिटी है, तो आप लोग उस एंटिटी के लिए ही काम करना है, फालतू की एंटिटी के लिए काम करना बंद करो। न पत्नी अपनी, न बच्चे अपने, न शरीर भी अपना, जहाँ दे अपनी नहीं, खत्म। उन सबके धंधे गोरख धंधे बंद होंगे, और अपना काम प्रारंभ होगा। समझे कि नहीं? इसलिए जिस जिस जीव को स्वयं को पहचानना है, उसको दो चीज़ों से भेद ज्ञान करना पड़ता है, अजीव आश्रव, जिसको नो कर्म और भाव कर्म कहते हैं। समझे क्या? अजीव मतलब नो कर्म, समझ रहे? नो कर्म मतलब अजीव। लॉजिक समझ रहे क्या नहीं? ये शरीर क्या है? फोटो किसकी निकाल रहे? प्रशंसा किसकी चाहिए? एक शब्द बोले तो दुख कैसे होता?
नो कर्म का एकत्व है ये। अमीर किसको होना है? समझ रहे? अमीर किसको होना है? नो कर्म को। प्रसिद्धि, फोटो, पेपर में फोटो आया मेरा, किसका फोटो आया? हाँ, मेरा फोटो नहीं आया, मेरा फोटो आता है नहीं, नो कर्म का आता है, स्पष्ट करो। समझे कि नहीं? नो कर्म का एकत्व और भाव कर्म का एकत्व, ये दो एकत्व से आत्मा का एकत्व नहीं होता। क्लियर हो रहा है? और इसी को फिर दूसरी भाषा में यहाँ पे जो कहा, अजीवों का भेद ज्ञान और आश्रवों का भेद ज्ञान। नो कर्म मतलब अजीव और आश्रव का मतलब भाव कर्म। तो इन दोनों के पीछे हमने अब आपका ही आपके पर्सनली देखो कि समझ लेना अपना अपना, ये शरीर नो कर्म, पूर्व कर्म ने उत्पन्न किया कि नहीं? मिट्टी का है कि नहीं? संयोग है कि नहीं? वियोग होने वाला है कि नहीं? आपका आपका लगा होगा ना क्या? तो ये अपन नहीं है। ओके, अब अंदर तो बहुत भाव चलते हैं, कभी खाने के चल रहे तो कभी व्यापार के चल रहे, तो कभी है ना घूमने फिरने के चल रहे, तो कभी बच्चे के चल रहे, तो उसकी शादी के चल रहे, के पोते के चल रहे, ये भाव। फिर मंदिर के चल रहे, स्वाध्याय के चल रहे, पाठ के चल रहे, नियम के चल रहे, व्रत के चल रहे, ये भाव भी आते जाते हैं। सो मैं नहीं, समझ रहे? इन सबको जो गेस्ट, इन सब गेस्ट को जो होस्ट करता है, समझ रहे? इन आते जाते भावों का जो रजिस्ट्रेशन करता है, वो भाव ज्ञान भाव है, वो परमानेंट भाव है। वो परमानेंट भाव मेरा भाव है, लेकिन ये मेरा भाव है, मैं ये भाव नहीं। इन भावों के पीछे जो इन भाव ज्ञान भाव का सतत उत्पादक है, वह भाव का उत्पादक अनंत गुणों का धनी, असंख्यात प्रदेशी, देह प्रमाण, सिद्ध समान, कारण परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय। समझ रहे? ध्रुव शुद्ध त्रैकालिक ध्रुव, ऐसा जो तत्व है सो ही मैं हूँ। और ये होना ही दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। इसी को बोधि दुर्लभ कहते हैं, इसी को बोधि दुर्लभ कहते हैं। और यही काम मैंने आज तक नहीं किया। और जो मैं जिनवानी को पढ़ना इसीलिए स्टार्ट किया था कि मुझे अपना बोध हो, मुझे स्वयं का बोध हो, इसलिए मेरे मोह नाम का रोग दूर हो और मुझे स्वयं का बोध हो। और जब स्वयं का बोध हो गया तो मैं मेरा जीवन स्वयं के हित के लिए लगा लूँगा, वही मेरा सम्यक चरित्र है। और शरीर के हित के सब काम साइड पर छोड़ दूंगा, क्योंकि पूर्व कर्म निश्चित करेंगे उसका, उसके पूरे बर्डन मेरे अंदर से जीरो हो गए। और मेरे पास मेरा एकमात्र कर्तव्य रह गया कि मैं अपना हित करूँगा। बस इतना सरल सच्चा मार्ग है, आनंदमय मार्ग है। हमारे को ये मोह का भ्रम तोड़ना ही होगा। हम जन्मे थे इस भ्रम के साथ, हम मरेंगे नहीं। समझेंगे नहीं? ये शरीर छूटने से पहले शरीर का एक तो टूट जाएगा, गारंटी लो। ना मैं शरीर को मैं मानूंगा, ना मैं राग द्वेष को अपना मानूंगा, क्योंकि वो मेरे है नहीं। मेरे रहते तो टिके रहने चाहिए, टिकते नहीं है, इससे सिद्ध करते हैं कि मेरे नहीं है। थोड़ा बोले अपनी बुद्धि को न्याय वाली बनाओ, समझे कि नहीं? सिंपल है। कोई आपके पास प्रॉपर्टी जमा हो गई, 25 साल में तुमने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करी, और कोई लेडी आई आपके पास और प्रॉपर्टी के लिए आई है, मालूम पड़ा, तो क्या करोगे आप? समझ जाते ना, प्रॉपर्टी के लिए आई है, फिर शादी करेगी, फिर डिवोर्स करेगी, फिर लेके जाएगी एलिमनी। अभी तो सुसाइड हो रहे ना बहुत, सुन रहे कि नहीं? नहीं देखे केस कितनी फेमस है वो इंजीनियर की? चलो नहीं बताओ, चलो अच्छी बात, उधर ध्यान मत दो, आत्मा के बल ध्यान है क्या नहीं? तो कहना ये है कि आपको पता चला अपनी प्रॉपर्टी लेने को आई है और ये छोड़ के जाने वाली है, तो क्या वैल्यू दोगे इसको? समझ रहे क्या नहीं? तो ये शरीर भी वो लूटने को आया हुआ है, छोड़ के जाने वाली वो लड़की है। ये शुभ अशुभ भाव भी वही है, लूट के जाने वाले है। तो अपनी प्रॉपर्टी लूटने मत दो, क्योंकि निधि इधर है, निज निधि। समझे? तो भगवान जी हमारे को वो प्रतिमा के माध्यम से यही उपदेश दे रहे हैं। बोलो, संयोग नहीं, शुभ अशुभ भाव नहीं, ज्ञान का धारक ज्ञायक, यह मैं हूँ, है ना? इतना अभ्यास करो तो मोह नाम का बीमारी दूर होगी और बोधि नाम की दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त होगी। सबके जीवन में बोधि प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ चलिए। सहजानंदी।